वेलकम बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा है मेंसुरेशन, जिसमें एक्सरसाइज 7.1 है। लास्ट टाइम हमने जो भी इसके पहले के प्रॉब्लम्स देखे, उसके पहले हमने फार्मूले देखे और किस तरह से सॉल्व करना वो मेथड्स भी हमने देखे। तो चलो देखो, यहाँ पर आपके पास है जो क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 हमने आज यहाँ पर लिया हुआ है। सो अब देखो, कभी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर राइटिंग आपको समझ में नहीं आई तो ये आप क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर, हमेशा की तरह यहाँ पर है आंसर हेडिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 6 ले रहे हैं। पहले तो एक काम करो, क्या है क्वेश्चन पहले पढ़ लेते। देखो, ये आपको कोनिकल वाटर जग दिया, एक फिगर है। दूसरा सिलेंड्रिकल वाटर पॉट है, ठीक है। आगे देखो, उन्होंने क्वेश्चन कहा है ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ फिगर्स। ये जो फिगर्स दी है, इनके जो मेजरमेंट्स है आप उसको ऑब्जर्व करो। उसके बाद क्या कहा, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन दी सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड। मतलब अगर मान लीजिए कि इसमें हमने क्या किया, छोटा सा जग है ये और ये सिलेंड्रिकल पॉट है। सिलेंड्रिकल पॉट यानी हमारे घर का बर्तन ले लो, वो गंज रहता ना, गंज जिसमें वाटर रहता, पानी वानी गर्म करते हम, ठीक है। वो बोलो सब्जी बनाने का, ठीक है। जो गंज होता है सिलेंड्रिकल पॉट होता है, तो आप उसको समझ ले लो, ठीक है। तो ऐसा अगर मान लीजिए कि इसमें से ऐसा, ये देखो यहाँ पे पकड़ने के लिए हैंडल भी दिया, इसमें से पकड़ा, वाटर निकाला और इसमें पोर किया, निकाला पोर किया। तो ऐसे कितने इसमें जग्स ऑफ वाटर समा सकता है वो हमको निकालना है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखो, जब भी ये कैपेसिटी वाली बात होगी कि इसमें कितने जग्स ऑफ वाटर आएगा, तो यहाँ पर सिंपल एक काम करना, ये तो तय है कि ये जग छोटा होगा और ये बड़ा होगा, क्योंकि ये उसमें वाटर डालते जा रहा है, ठीक है। तो इस समय में कितने जग्स ऑफ वाटर उसमें जाएंगे ये निकालना है। सिंपल नंबर ऑफ कुछ भी अगर निकालना है तो इस चैप्टर में आप एक फार्मूला सिंपल सा ध्यान में रखो, बड़े का वॉल्यूम अपॉन छोटे का वॉल्यूम। क्या बोलेंगे हम, बड़े का वॉल्यूम अपॉन छोटे का वॉल्यूम। देखो, हाउ मेनी ये शब्द जब लगता है तो नंबर ऑफ जग्स ऐसा कुछ आएगा। तो जब भी नंबर ऑफ समथिंग निकालना है सो उस समय में ध्यान में रखना कि बड़े का वॉल्यूम अपॉन छोटे का वॉल्यूम, इतनी चीज़ ध्यान में रखना। तो चलो पहले तो आप लिख लो जो जो चीज़ें दी है। तो ये पहला हमारा कोनिकल वाटर जग है, मैं हेडिंग डाल देता हूँ, फॉर कोनिकल वाटर जग, कोनिकल वाटर जग। इसके लिए जो जो चीज़ें दी है लिख लो। देखो, ये 3.5 उसकी रेडियस है, यानी R 3.5 सेंटीमीटर। ये जो 10 है वो उसकी हाइट है, मतलब H, ये है 10 सेंटीमीटर। अब इधर में आ जाओ, तो ये हमारा है सिलेंड्रिकल वाटर पॉट। यहाँ पर हेडिंग डालते फॉर सिलेंड्रिकल वाटर पॉट, ठीक है। तो इसके लिए अब देखो, यहाँ पे भी ये आपको जो नज़र आ रही है ये आपकी रेडियस है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा आर आर डबल होगा, एच एच डबल होगा। तो इस समय में आप इसको R1 H1 बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप रेडियस R2 बोल सकते हैं। कितनी रेडियस है वो, 7 सेंटीमीटर। और आप यहाँ पर देखो, ये इसकी हाइट है, तो ये हाइट कितनी दी है उसने, यानी H2 वो आपको 10 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा आपसे कि नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर द सिलेंड्रिकल पॉट कैन होल्ड, ये अगर आपको निकालना है तो आप बड़े का वॉल्यूम अपन छोटे का वॉल्यूम निकालेंगे। यहाँ पे सिलेंड्रिकल पॉट बड़ा है और जग छोटा है, ठीक है। सो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हेडिंग ही डाल देते, नंबर ऑफ, क्या बोले उसने, नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर, ठीक है, द सिलेंड्रिकल पॉट कैन होल्ड इज इक्वल टू, हेडिंग डाल देते हैं। मैंने कहा बड़े का वॉल्यूम अपॉन छोटे का वॉल्यूम, तो इसमें सिलेंड्रिकल पॉट बड़ा है, मतलब क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ पॉट। ये देखो, अब यहाँ पे सिलेंड्रिकल पॉट बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ऊपर में लिखा है। और नीचे होगा वॉल्यूम ऑफ जग। अब यहाँ पे कोनिकल जग बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो बच्चों, यहाँ पर आप इसको अगर नंबर को n ऐसा शब्द डालना चाहते डाल सकते, नहीं डाला आपकी इच्छा, ठीक है। सो देखो, वॉल्यूम ऑफ पॉट कौन से शेप का है, सिलेंडर का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम लगाओ। क्या फार्मूला है सिलेंडर का, पाई R² H। नीचे में देखो तो वॉल्यूम ऑफ जग कौन से आकार का है, कोनिकल, तो यहाँ पर होगा 1/3 पाई R² H। अरे एक प्रॉब्लम हो गई, कौन सी, यहाँ पे पाई तो कटेगा, ओके, आर कटेगा, H क्यों, क्योंकि हमने थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा। सो ध्यान में रखो, ऊपर में पॉट के लिए काम किया तो रेडियस और हाइट क्या है,
R2H2, तो आपको यहाँ पे ऐसा टू शब्द लगाना पड़ेगा। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ जग है, तो जग के लिए क्या है R1H1, तो आप यहाँ पे R1H1। अब बताओ भला कैसे कटेंगे, नहीं कटेंगे, ठीक है। सो अब कटेगा कौन, पाई कटेगा, और ये 3 ऊपर जाएगा, तो 3R2 स्क्वेयर, ठीक है, इंटू H2 अपॉन यहाँ पर R1 स्क्वेयर H1 हो जाएगा। अब वैल्यू आप रख दो यहाँ पर, ये 3 है। अब देखो R2 है हमारे पास 7 उसका स्क्वायर, ठीक है, इंटू H2 की अगर बात करते हैं तो H2 हमारे पास में 10 रख देते। नीचे R1 स्क्वायर देखो, R1 कितना है, ये है 3.5 उसका स्क्वायर, और यहाँ पर आप देखो H1 ये हमारे पास है 10। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे। अब आप यहाँ पर सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है, ये 10 कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पे ये देखो, ये जो पार्ट है ना, ये आपके सॉल्व करने का पार्ट है। फिर भी मैं आपको थोड़ी मदद कर देता हूँ। ये 3 मैंने लिख दिया, ये 10 है आपके पास, ये 7 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता, 7 अपॉन 3.5 उसका स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो बोला ये 3 तो है, आपको मालूम है 3.5 का मतलब 3.5 को डबल कर दो तो बनेंगे 7, मतलब हम टेबल बोल सकते हैं 3.5 1 ज़ा 3.5, 3.5 2 ज़ा 7, तो 3.5 2 ज़ा, तो यहाँ पे 2 उसका स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आपके पास है, हमारे पास में 3 है, 2 का स्क्वायर हमारे पास में 4 आएगा, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास आएगी 12। सो कितने जग्स ऑफ वाटर इसमें समा सकते हैं, तो 12 जग्स ऑफ वाटर समा सकते हैं। बराबर इस तरह से बच्चों आपको निकालना है, ठीक है। और बच्चा पार्टी बराबर गड़बड़ी नहीं करनी, कुछ भी हो जाए, ठीक है। देखो इसके लिए सिंपल सी टेक्निक है, हमारा जो बेसिक है उसको स्ट्रांग बनाओ, बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अलग अलग प्रॉब्लम्स खुद होके सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये मेरी पद्धति हो गई, आप ट्राई करेंगे तो आपको भी उसका फ़ायदा होगा। करेंगे ना, पक्का, ओके। तो चलो यहाँ पे नया क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ पर फिर से यहाँ पे डायग्राम निकाले। आप डायग्राम निकाल सकते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि मैं डायग्राम तो आपको निकालना होता है, ध्यान में रखो, डायग्राम निकालना पड़ता है। मैं क्यों नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने निकाल दिए, और फिर निकालो तो थोड़ा सा डबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप डायग्राम निकालना, मैं यही से काम चलाता। फ्रॉम द फिगर सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसिस। अब देखो नीचे का पोर्शन है वो सिलेंडर है, ऊपर का पोर्शन वो है कोन, दोनों का बेस सेम है। क्योंकि देखो इसका बेस एक्चुअली हुआ क्या है कि ये जो कोन है सिलेंडर के ऊपर ऐसा रख दिया गया है, ठीक है, तो बेस सेम है। दी हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। देखो ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की हाइट कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में द एरिया ऑफ इट्स अ बेस, अब बेस बोले तो ये भाग होता है, तो उसके बेस का एरिया दिया है 100 सेंटीमीटर, यानी बात चल रही है सिलेंडर की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब द कोन इज प्लेस्ड अपॉन दिस सिलेंडर, कोन किसके ऊपर रखा गया, सिलेंडर के ऊपर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म, और पूरी जो हमारे पास में क्या बन गई, एक नई डायग्राम बन गई। नीचे में एक सिलेंडर, ऊपर में कोन, एक नया फिगर बन गया। आप इसको जरा सा बराबर गौर से देखें, थोड़ा सा मोटी पेंसिल दिखती, पेंसिल समझते ना, पेंसिल उस की तरह जैसे दिखती है, और उसका वॉल्यूम दिया है पूरा 500। लेकिन बात क्या है बच्चों, यहाँ पर जो पूरी सॉलिड फिगर तैयार है भाई, उसका वॉल्यूम दिया है 500, ओके, लेकिन उसमें 2 फिगर है ना, तो ये जो 500 होगा ये क्या क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, उससे हम काम चलाने वाले। आगे फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर, फिगर की टोटल हाइट निकालनी बच्चों। अब बात क्या है, एकदम सिंपल सी बात है। कौन सी, आपको ये हाइट दी है, उसके बाद टोटल हाइट यानी यहाँ से यहाँ तक, तो आपको ये हाइट मालूम चाहिए ना, ये जो कोन है, कोनिकल फिगर जो भी है उसकी हाइट मालूम चाहिए, तो उसकी हाइट मालूम होगी कि हमारा काम हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हमको जो जो मटेरियल, जो जो डेटा उन्होंने दिया है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलो फ्रॉम द फिगर, ऐसे हेडिंग में इसलिए डाल रहा हूँ, एक्चुअल मैंने फिगर निकाल नहीं, आपको निकालना है फ्रॉम फिगर। चलो सबसे पहले किसके बारे में कहा, सिलेंडर, हाइट 3 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ बेस दिया है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ फॉर सिलेंडर। सिलेंडर बोलो या फिर सिलेंड्रिकल पार्ट बोल सकते हैं हम, सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। तो हाइट कितनी दी है बच्चों, 3 सेंटीमीटर, यू मे चेक हियर। और यहाँ पे एरिया ऑफ बेस दिया है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ हेडिंग एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस कितना है, वो है 100
सेंटीमीटर स्क्वायर। एक काम करता, अब इसमें रेडियस देना चाहिए था, थोड़ा घुमा फिरा कर दे दिया, कोई टेंशन नहीं। एरिया ऑफ बेस मैंने लिख के दिया, आपको लिख के दिया है, आपको फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे। एरिया ऑफ बेस, इसका जो एरिया बेस है वो एरिया ऑफ सर्कल होगा, क्योंकि इसका बेस सर्कुलर होता है। और सर्कल का एरिया तो आपको मालूम है भाई, क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 100 है। चलिए इसको सॉल्व करो क्या होगा। तो आर स्क्वायर है इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई, ये यहाँ पर डाल दो। ठीक है, उसके बाद में मैं आर निकालता हूँ, तो ये स्क्वायर गया रह गया, स्क्वायर रूट आया रहेगा, वो फंडा आपको मालूम है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट यही करता है, लिख देते हैं यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, यानी आर यहाँ पर बन गई 10 अपॉन रूट पाई, ये पाई वाई की वैल्यू मत रखो, रहने दो। ठीक है, ये हो गया आपके सिलेंडर के लिए। अब बात क्या है कि कोन के लिए उन्होंने देना चाहिए था, दिया नहीं है भाई। तो चलो काम करते हैं, लेट क्या बोलेंगे, क्योंकि उसके लिए काम करना है तो अपने मन से ले रहे, मतलब लेट क्या बोलेंगे, फॉर कोनिकल पार्ट, क्या बोलेंगे हम, कोनिकल पार्ट। रेडियस ले लेते, रेडियस, लेकिन एक फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर भी आर आ चुका है, यहाँ पर भी आ रहा। सिंपल, फिर से एक बार कुछ नहीं करना, सिंपल इसको 1 लगा दो। ठीक है, इसको आप R1 शब्द डाल दो। ठीक है, ये R1, तो इसको नाम दे देते हैं R2। फिर हाइट है, हाइट को वहाँ पर हमने क्या नाम दिया है, H1, तो यहाँ पर नाम देते हैं H2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म इज 500। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर। तो सॉलिड फिगर का वॉल्यूम क्या है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन बच्चों ये जो बात है सॉलिड फिगर, ये सॉलिड फिगर 2 फिगर से बनी है, एक कोन है और एक सिलेंडर है। तो सिलेंडर उसका वॉल्यूम और कोन उसका वॉल्यूम, दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी क्या बोलेंगे, सो क्या होगा, वॉल्यूम, आप वी शब्द ले सकते हो, नहीं तो फिर लिख लो पूरा, कुछ नहीं होता, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस आप बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, 500 एक्चुअली, सो वी राइट ये 500। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फार्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, यस, पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, प्लस यहाँ पर बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन का वॉल्यूम है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच इज इक्वल टू 500। अरे फिर से प्रॉब्लम हो गई भाई, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वेयर होती है तो मज़ा नहीं आएगा। तो चेक करो, सिलेंडर के लिए क्या है, H1 R1, तो यहाँ पर ये शब्द डाल दो। ये कोन के लिए है तो हमने लिया है R2 H2। सिंपल, थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ता, लेकिन सिस्टमेटिक अच्छे से ढंग से। ठीक है बच्चों, ये आपके पास पाई है। अब मुझे बताओ ये जो R1 है, चलो वैल्यू रखते हैं, R1 स्क्वायर ये है ना, एक काम करो, ये जो आपने नहीं रखा तो भी चलता, कोई बात नहीं है। आप यहाँ से R1 स्क्वायर पूरा कितना रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं आप 100 अपॉन पाई। ठीक है, मतलब ये रखो फिर स्क्वायर करो, टेंशन वाली बात नहीं। R1 की वैल्यू डायरेक्ट रखो 100 अपॉन पाई। आप बोलेंगे सर एक्स्ट्रा का हो गया, मिटाने की ज़रूरत नहीं, डिलीट नहीं करना उसको। H1, तो H1 है आपके पास इंटू 3 प्लस ये 1/3 हो गया, ये आपके पास पाई है, ये आपको R2 नहीं मालूम भाई, R2। ठीक है, हमारे पास में R2 स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और रही बात H2, थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी इनकम्प्लीट चीज़ चल रही है यहाँ पर। ठीक है, एक छोटी सी प्रॉब्लम, इनकम्प्लीट नहीं बोलेंगे, एक थोड़ा सा मेरे बताने में छोटी सी चीज़ नहीं है वो बता दो। स्टार्टिंग का पॉइंट हमने नहीं पढ़ा, दी सिलेंडर एंड कोन हैव इक्वल बेसेस। इक्वल बेस है, इक्वल बेस का मतलब जितना एरिया इसका होगा भाई इतना एरिया इसका भी होगा। मतलब बात ये मैंने आपको पहले बताना चाहिए था, यहाँ इसकी रेडियस और इसकी रेडियस ना सेम होंगे। ठीक है, दोनों की रेडियस कैसे हो जाएंगी, सेम, आर आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो बात की है कौन सी, कि मैंने यहाँ पे R1 लिया, यहाँ पे R1 और R2 लिया, ऐसी बात लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एरिया सेम है तो रेडियस भी सेम होंगे। तो सिंपल मैं यहाँ से इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको माइंड करना, ये थोड़ा स्टार्टिंग में बताने को होता मेरा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भूल गया तो यहाँ पे इतना, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रख दो। ठीक है, यानी सिर्फ R को जो हमने सफिक्स लगाए उसको मत लगाओ। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने फिर एक बार कहा कि आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर क्या है, 100 अपॉन पाई है। ठीक है, H1 क्या है हमारे पास में, वो 3 है। ठीक है, ये 1/3 लिख लिया हमने, ये पाई है। फिर से आर
ठीक है, आर स्क्वेयर है। अब R1 R2 का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो आर फिर से क्या है हमारे पास में 100/π है। अब रही बात कौन सी, यश2 की, यश2 को रहने दो, इसको सॉल्व करो। अब देखो ये पाई यहाँ कैंसिल होगा तो 3 और 100 ये बन जाएंगे 300 प्लस, अब यहाँ की बात करो पाई पाई कट जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर बात होंगी हमारे पास में पाई पाई कट जाने के बाद क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे देखो ये 100 है, ठीक है, 100/3 होगा, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास 500, ठीक है। बराबर, आप इसको बराबर चेक करो, ये 1/3 पायर स्क्वायर एच, ये हमारे पास पायर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आप इसको उधर फेंक दो, यानी क्या हो जाएगा देखो 100h2/3 इज इक्वल टू ये होगा 500 - 300, ठीक है। देखो उधर जाने के बाद मतलब आंसर आएगा हमारे पास में ये आ जाएगा 200, ठीक है। चलो अब सॉल्व करो इसको, यहाँ पर इस 3 को उधर फेंक दो फिर से, तो H2 इज इक्वल टू आ जाएगा 200 इंटू ये हमारे पास होगा 3, ठीक है, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा ये 100, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसको अगर आप कट करते हो तो 100 2 जा क्या हो जाएगा, 100 2 जा 200, सॉरी 100 2 जा 200, यानी 2 2 3 जा बन जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में H2 है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार आप इसको चेक कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया उसको यहाँ पर चेक करो। उन्होंने ये सिलेंड्रिकल, देखो यहाँ पर हमने वही रेडियस क्यों ली, क्योंकि उनका एरिया ऑफ बेस, ठीक है, सेम है इसलिए, या फिर इक्वल बेसिस है, ठीक है। दी हाइट दी है सिलेंडर की 3 सेंटीमीटर, एरिया दिया 100, कोन उसके ऊपर रखा है सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। दी अपॉन द सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर सो फॉर्म इज 500 पूरा टोटल, तो टोटल हाइट आपको निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो हमारे पास में क्या आ गया, यश2 आ गई, ठीक है। यश2 कितनी है हमारे पास में 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर एक बार वैसे मैंने कहा चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पर क्या था, H1 3 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ बेस दिया था 100, इससे हमारे पास में पायर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मिल गया 100/π, ठीक है। फिर कोनिकल पार्ट के लिए रेडियस तो वही लेंगे, हमारे पास हाइट हमने क्या ली हुई है यहाँ पर H2 लिया है, ठीक है। आगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर 500 दिया, जिसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला πr स्क्वेयर एच है, तो H1 लेंगे यहाँ पर, और वॉल्यूम ऑफ कोन जो है तो वो है 1/3 πr स्क्वेयर एच, तो एच की जगह पे यहाँ H2, ये 500 हो गया। यहाँ पे ये पाई एज इट इज़, आर स्क्वेयर की वैल्यू है 100/π, H1 है 3, ये 1/3 पाई है, आर स्क्वेयर की वैल्यू फिर से 100/π, और ये H2 एज इट इज़ इक्वल टू 500। अब उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पाई कट जाएगा, 100 3 जा ये बनेगा 300, यहाँ पर पाई कटेगा, ठीक है, और 100 अपॉन यहाँ पर क्या बनेगा 3, यानी 100 H2 क्या 3, यहाँ पर 500। उसके बाद जिस 300 को उधर ट्रांसफ़र किया तो 500 - 300 मतलब बन गया वो हमारे पास में 200, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या करने वाले यहाँ पर, तो H2 चाहिए तो 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और ये नीचे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद 100 2 जा यानी 2 बचेंगे, 2 3 जा, ठीक है, यहाँ पर 6 आएंगे, तो ये हमारे पास में क्या हो गया H2। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने पूछा क्या, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर। फिगर की आपको क्या निकालना है, टोटल हाइट निकालनी है, ठीक है। आपको अगर टोटल हाइट निकालनी है तो यहाँ पर हमारे पास में किस किस की हाइट होंगी, ये जो हाइट है हमारे पास, ये हाइट 3, और यहाँ इसकी जो हाइट आई है वो हाइट कितनी आई है 6 सेंटीमीटर आई है, ठीक है। तो वहाँ पर उसका हमको काम करना पड़ेगा, यानी लास्ट में लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ सॉलिड फिगर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर किस किस की हाइट होंगी, तो हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ कोन, तो H1 कितना है 3 है, और ये कितना है हमारे पास 6, यानी आंसर बन जाएगा हमारे पास 9 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट नज़र आ रहा, तो सबसे पहले इसमें हम क्वेश्चन और आंसर दोनों को एक बार चेक कर लेते, ठीक है, इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो
बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर भी बराबर है और यहाँ पर क्वेश्चन भी बराबर है, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में आंसर कुछ अलग दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, वो उसका आंसर नहीं है, ये यहाँ पर करेक्टेड आंसर है। ठीक है, जो मुझे डाउट लग रहा था कि यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसका आंसर वहाँ पे देख चुका था कि 5 आना चाहिए था, हमने सॉल्व किया तो अलग आया, लेकिन आप उसको रियल में चेक करेंगे तो वो हमारा आंसर है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पर इस तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं आप उसको बराबर समझना है कि करना क्या है। जे एक बार जब आपको ये समझ गया कि करना क्या है तो फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर समझा नहीं तो फिर मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले यही है कि क्वेश्चन को समझो। ठीक है, कभी कभी खुद जब हम सॉल्व करते जाते तो कन्फ्यूजन निर्माण होता है कि ऐसा हो सकता है क्या। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, बराबर अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, बराबर आपका आंसर वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।